क्या आप भी म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन में यही कॉमन गलती कर रहे हैं? बहुत सारे इन्वेस्टर्स पास्ट रिटर्न की बेसिस पर ही म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जज करते हैं। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड कंपैरिजन में आपको कौन से रिटर्न्स दिखाए जाते हैं? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स म्यूचुअल फंड कंपैरिजन और रिकमेंडेशन देने के लिए ट्रेलिंग रिटर्न्स का यूज करते हैं। पर क्या आपको पता है कि ट्रेलिंग रिटर्न्स का यूज फंड कंपैरिजन में क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें, ट्रेलिंग रिटर्न का यूज करने से फंड्स के रिटर्न कंपैरिजन को मैनिपुलेट करना और अपने मन मुताबिक फंड की परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाना आसान हो जाता है। और ये सब पॉसिबल होता है अपनी सहूलियत के मुताबिक ट्रेलिंग रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करके। यकीन नहीं आता ना? चलिए एक रियल एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। इस एग्जांपल में हम दो फंड कंपेयर करेंगे, पहला ICICI ब्लू चिप फंड और दूसरा एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस कंपैरिजन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रेलिंग रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करके रिटर्न परफॉर्मेंस का डेटा मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है और कैसे आप डिफरेंट रेफरेंस पीरियड सेलेक्ट करके डिफरेंट फंड रिकमेंड कर सकते हैं। पर इस एग्जांपल से पहले समझते हैं रोलिंग रिटर्न्स और ट्रेलिंग रिटर्न्स में अंतर। मान लीजिए कि आपने 3 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया और अगर आप ये जानना चाहें कि आज की डेट पर उस इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिला है, तो वो होता है ट्रेलिंग रिटर्न। पर ये रिटर्न कैलकुलेशन फंड की परफॉर्मेंस जज करने के लिए यूजलेस है। ऐसा इसलिए कि ट्रेलिंग रिटर्न को देख के आप फंड की परफॉर्मेंस का फ्यूचर स्पेक्यूलेट कर रहे हैं सिर्फ एक इवेंट या एक डेटा पॉइंट की बेसिस पे। दूसरे शब्दों में आप लक या चांस को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं और इस तरह से फंड सेलेक्ट करने से ही आपके फंड परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत साबित होती है। होता यूं है दोस्तों कि एक पुअर परफॉर्मर भी थोड़े समय के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकता है और ट्रेलिंग रिटर्न के चार्ट्स में टॉप पे आ सकता है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना एक क्रिकेट टीम बनाने जैसा है। अपनी क्रिकेट टीम में क्या आप एक ऐसे बैट्समैन को सेलेक्ट करना चाहेंगे जिसने पिछले मैच में तो सेंचुरी बनाई है लेकिन उसके पहले 9 इनिंग में 30 से भी कम रन पे आउट हुआ है, या ऐसे बैट्समैन को जिसका 75 रन का एवरेज है? तो बात समझ आई ना दोस्तों? परफॉर्मेंस जज करने के लिए कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना कि नियर टर्म रिटर्न, जो कि हमें रोलिंग रिटर्न से पता चलती है। वो इसलिए क्योंकि रोलिंग रिटर्न मल्टीपल पीरियड्स के रिटर्न के एवरेज से मिलता है। रोलिंग रिटर्न को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 5 ईयर का एक पीरियड सेलेक्ट कीजिए, से Jan 17 टू Jan 22, और इस पीरियड में हर महीने के एंड पे 3 इयर्स के एनुअल रिटर्न की वैल्यू निकालिए। मतलब 3 ईयर रिटर्न्स एट द एंड ऑफ Jan 17, Feb 17 एंड सो ऑन Jan 22 एंड तक। तो इस तरह से आपके पास 60 एनुअल रिटर्न्स के डेटा पॉइंट्स होंगे और फिर इन 60 रिटर्न वैल्यूज का एवरेज लीजिए और ये होगा 3 ईयर रोलिंग रिटर्न ओवर 5 ईयर पीरियड। दोस्तों, सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हमने अगर एक बार किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो उसे हमें लाइफ टाइम तक होल्ड करना है। पर दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड मैनेजर पे डिपेंड करते हैं और ना कि फंड हाउस पर। और सारे फंड हाउसेस के फंड मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और सही समय पर सही फंड में स्विच करना। और आगे वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें रोलिंग रिटर्न्स का यूज कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एग्जांपल से। ये चार्ट है एक्सिस ब्लू चिप फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स का और अभी हम देख रहे हैं 1 साल का ट्रेलिंग रिटर्न। दैट मीन्स आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले जो प्राइस था और आज का जो प्राइस है उसमें कितना रिटर्न मिला है। सिर्फ 2 डेटा पॉइंट है और ये हमें दिखाता है कि 13.6% रिटर्न इसमें मिला है। इसी तरह अगर हम 3 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न देखेंगे तो वो हमें बताएगा कि आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले जो प्राइस था और आज का जो प्राइस है उसमें हमें कितना रिटर्न मिला है। इसी तरह से 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स के रिटर्न भी हम देख सकते हैं। पर ये सारे रिटर्न की वैल्यू सिर्फ 2 डेटा पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, पीरियड के स्टार्ट और आज का डेटा। अब इस ट्रेलिंग रिटर्न कंपैरिजन में अगर हम दूसरा ICICI प्रू ब्लू चिप वाला फंड ऐड करते हैं तो देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। सो ऑन 1 ईयर रिटर्न बेसिस आपको दिखेगा कि ICICI के फंड ने बेटर परफॉर्म किया है और 19% रिटर्न दिए हैं एज कम्पेयर टू 13% ऑफ एक्सिस फंड। और अगर हम 3 ईयर पीरियड पे कंपेयर करें तो दोनों फंड्स में आपको कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। 5 ईयर के कंपैरिजन पे आपको एक्सिस ब्लू चिप का फंड आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। 7 ईयर पीरियड पे अगेन दोनों फंड के परफॉर्मेंस में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। 10 ईयर के कंपैरिजन पे एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा और लाइफ टाइम कंपैरिजन पे भी आपको दोनों फंड की परफॉर्मेंस में कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो ये परेशानी है दोस्तों ट्रेलिंग रिटर्न का यूज करते हुए बेहतर फंड फाइंड आउट करने की। रेफरेंस पीरियड चेंज करते ही फंड की परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते हैं और हमें यह भी समझ नहीं आता कि क्या ये परफॉर्मेंस फ्यूचर में कंटिन्यू होगी। चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन रोलिंग रिटर्न्स। 1 ईयर पीरियड के लिए अगर हम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखें तो आपको दिखाई देगा कि एक्सिस फंड का परफॉर्मेंस ICICI से करीब 3% बेटर नजर आएगा। पर जैसा कि हमने पहले देखा था 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न्स पर ICICI का परफॉर्मेंस बेटर था
और अब हम देखते हैं 3 ईयर पीरियड पे रोलिंग रिटर्न, और 3 ईयर पीरियड पे भी एक्सिस ICICI को आउट परफॉर्म करता है। सिमिलरली 5 ईयर पीरियड पे भी रोलिंग रिटर्न्स की बेसिस पे आउट परफॉर्म करता है, और 7 ईयर एंड ऑल टाइम पीरियड पर भी ये आउट परफॉर्म करता है। तो समझ आया ना दोस्तों, जब हम रोलिंग रिटर्न्स यूज करते हैं तब हमें फंड्स का सही कंपैरिजन मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2-3% के आउट परफॉर्मेंस से क्या फर्क पड़ता है। इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिर्फ 2-3% के आउट परफॉर्मेंस से आपकी मैच्योरिटी वैल्यू डबल हो सकती है या अंडर परफॉर्मेंस से आधी रह सकती है। यकीन नहीं आता तो देखिए ये एग्जाम्पल। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की SIP हर महीने करते हैं और एक फंड 12% की परफॉर्मेंस देता है और दूसरा 15% की। तो इनिशियल ईयर्स में ये 3% रिटर्न के डिफरेंस से मैच्योरिटी वैल्यू में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। पर हम इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हम लॉन्ग टर्म को 5 ईयर्स, 7 ईयर्स से 10 ईयर्स मान के चलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज अबाउट 20+ ईयर्स, और यही रीजन है कि 10 ईयर्स के एंड पे जो डिफरेंस करीब 4 लाख रुपए का होता है, वही डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15 ईयर्स के एंड पे 14 लाख और 20 ईयर्स के एंड पे 42 लाख हो जाता है। कंपाउंडिंग का जादू ऐसा कि 25 ईयर्स के एंड पे ये 1 करोड़ और 30 ईयर्स के एंड पे ये 3 करोड़ हो जाता है। तो 3% की वैल्यू समझ लेने के बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि रोलिंग रिटर्न ट्रैक करना फंड स्विच करने के डिसीजंस में कैसे हेल्प करता है। दोस्तों इस एग्जांपल के लिए भी हम वही प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं ICICI और एक्सिस के ब्लू चिप फंड का। तो हम ये देख रहे हैं इनका ऑल टाइम रोलिंग रिटर्न्स का चार्ट, और क्योंकि ये 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स का चार्ट है तो इसमें अगर फंड परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज आता है तो उसके पीछे बहुत ही बड़े फंडामेंटल रीजंस होते हैं। या तो फंड ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है या फंड मैनेजर चेंज हो गया है। यहाँ हम देखते हैं कि 2018-19 में एक्सिस ने ICICI को क्रॉस किया है, और जब हम फंड मैनेजर के चेंजेस एक्सप्लोर करते हैं तो हम पाते हैं कि नवंबर 16 में एक्सिस ने अपना फंड मैनेजर चेंज किया था, और इसी फंड मैनेजर की बेटर परफॉर्मेंस 2018-19 से फंड की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होने लगी। सो इस बेसिस पे अगर आप ICICI ब्लू चिप में इन्वेस्टेड थे तो वहाँ से एक्सिस में स्विच करना बनता था, और अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको इस पीरियड में 3% की आउट परफॉर्मेंस मिलती। और जब हम ICICI के फंड मैनेजर के चेंजेस एक्सप्लोर करते हैं तो हम पाते हैं कि इसी फंड के लिए ICICI ने अपने फंड मैनेजर को 2017 में चेंज किया है, और आज 5 साल बाद भी ये फंड एक्सिस को अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। इसलिए ब्लू चिप कैटेगरी में आज भी एक्सिस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू ICICI। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं किस कैटेगरी के फंड्स के लिए किस पीरियड के रोलिंग रिटर्न्स ऑब्जर्व करने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं इक्विटी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसलिए इक्विटी फंड्स के लिए 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न ही यूज़ करने चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हमें 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स को देखना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स भी देखना चाहिए फॉर एनी नेगेटिव रिटर्न्स परफॉर्मेंस। और अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 मंथ एंड 3 मंथ के रोलिंग रिटर्न्स देखने चाहिए। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए हमारे चैनल बियॉन्ड एफडी का।